अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर यार? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप जी। कैसे हैं शारिस? खैरियत से? अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारे साथ आप हैं जी, जनरल मैनेजर क्यू रियल स्टेट। इट्स रियली ऑनर टू मीट यू सर। सर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके पास आए हैं दैट के आपसे हम पूछें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सर हमें आप बताइए कि क्यू रियल स्टेट क्या है ये, और ये पाइन एवेन्यू पे क्या हैपनिंग हो रही है? क्यू रियल एस्टेट क्यू लिंक्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। वी डू मार्केटिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट और विज़न इज़ वेरी बिग। हमारा विज़न बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो कि दूसरे डेवलपर्स के होंगे वो भी ऑन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल सेल्स टीम जो कि कस्टमर के तमाम प्रॉब्लम्स को उनकी सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हम मदद करते हैं। और पाइन एवेन्यू पे इस वक्त हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें कमर्शियल भी हैं, गारंटीड रेंटल के, गारंटीड कैशबैक के प्रोजेक्ट्स हैं। 15% पर एनम हम कैशबैक के प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। वी आर ऑफरिंग टाउन हाउसेस जो कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस था, जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 मंथ्स हमने उसको ख़त्म कर दिया है। 63 यूनिट्स थे। जी बिल्कुल। टाउन होम्स का मैंने देखा कि यहाँ पे एक वाहिद वो एक टाउन होम्स का यानी मेन पाइन एवेन्यू के मेन रोड के टाउन होम्स थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो हमें जब पता चला है तो आपने वो सारा ख़त्म कर दिया। इसके अलावा हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है जो कि सर्विस प्लस सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है, जो कि यूनिक कॉन्सेप्ट होगा पाइन एवेन्यू के ऊपर। ये पहला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ठीक है सर। जो कि हाई राइज, मेरे ख्याल से शायद आपने ये द पाइन जो पाइन के नाम से जी प्रीमियम फैमिली लिविंग जी। और बेसिकली ये अपार्टमेंट नहीं है, ये घर जैसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है सर। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल जो कि एक घर के अंदर एक केनाल के घर के अंदर होता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम इस हाई राइज रेजिडेंशियल यूनिट्स पे हम दे रहे हैं। ठीक है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल से लेके बिजनेस मीटिंग रूम और मल्टीपल ऑप्शंस। यानी अभी भी अगर कोई रेजिडेंस की तलाश में है पाइन एवेन्यू पे, जो चाहता है कि उसका अपना ज़ाती घर मेन पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर हो, तो ऑप्शन इज अवेलेबल। वी हैव ऑप्शन इन 42 मंथ्स यू कैन पे द अमाउंट और डाउन पेमेंट बड़ी कन्वीनियंट है उनके लिए। वो 20% से बुकिंग भी कर सकते हैं। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। कन्वीनियंट तो हम क्लाइंट्स को हमेशा देते हैं। अच्छा, वॉर सिचुएशन चल रही है रीजन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। हमारी बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो ओवरसीज़ भी हैं, तो इसके अंदर क्या बेस्ट है लोगों के लिए, गोल्ड, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी? देखिए गोल्ड मार्केट जो है वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आप इसको फील भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे नंबर्स को। गोल्ड की जो मार्केट है इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद द डॉलर मार्केट। ठीक है, डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए गोल्ड को नीचे लाया जा रहा है। एवरीवन नोज दिस। और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस वक्त मुसलसल गोल्ड को परचेज ही कर रही है। गोल्ड एक एसेट है, हार्ड कैश चीज़ है। वो हमेशा से ही जो है मार्केट में लिक्विडेट हो जाती है इन द सिचुएशन ऑफ वॉर एज वेल। तो गोल्ड इज़ अ गुड थिंग, बट हम लार्जर अमाउंट पे गोल्ड को रिजर्व कहाँ करें? घर पे तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, एक चैलेंज होता है पाकिस्तान के अंदर। बैंक्स के अंदर भी हर बंदा इतना इम्यून नहीं है कि वो बैंक में इतना बड़ी अमाउंट सोना जो है वो उसको रखे। सेकेंड थिंग इज़ अगर हम अमाउंट को कहाँ पार्क करें, किस एवेन्यू में पार्क करें? तो एक स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था 2023 के बाद से। हमारे जो है वो स्टॉक्स के नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त चल रहे थे। रिकवरी आफ्टर कोविड हमारी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन अगेन फंडामेंटल का इशू था। इस वॉर सिचुएशन में स्टॉक्स ने 50,000 पॉइंट्स की कमी मार्केट में, 53,000 पॉइंट्स की कमी देखी मार्केट के अंदर, जबकि इंडिया में इतना ज़्यादा डिप नहीं आया और चाइना की मार्केट में या जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतना डिप नहीं आया। अगेन वो भी हमारे एक फंडामेंटल का प्रॉब्लम है कि लोग जब सिचुएशन ख़राब होती है तो एसेट्स और स्टॉक्स को बेचना शुरू करते हैं। ये बेचने का टाइम कभी भी नहीं होता। एट द टाइम ऑफ कोविड तब भी हमने लोगों को यही कहा कि अब बाइंग का टाइम है। लोग उसको बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने एसेट्स को, प्रॉपर्टी को। उस वक्त रेट बहुत नीचे आ चुके होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ख़रीदने का टाइम होता है। और जब सिचुएशन मार्केट की बेहतर होती है, अपवर्ड कंडीशन होती है, एट दैट टाइम आपको बेचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस सिचुएशन में लोग ख़रीदना शुरू करते हैं जब कोई भी किसी भी चीज़ की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू करती है। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की जो बेसिक टर्म्स है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लाहौर जैसे सिटी में जो प्राइम लोकेशंस की जो डिमांड है वो गिरती है या स्टेबल हो जाती है, या क्या डेफिनेशन करते हैं प्राइम लोकेशन? फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू अबाउट लाहौर। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ पे लोग अपने ज़रिए मौश के लिए आते हैं, जहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। ठीक है, प्लस जो ऑर्गेनिक डिमांड है पाकिस्तान के अंदर और लाहौर के अंदर वो पॉपुलेशन से ड्रिवन है। प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो ड्रिवन बाय पॉपुलेशन है, डिमांड एंड सप्लाई से। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट डिमांड सप्लाई के बिना नहीं रन होती।
तो लाहौर की जो मार्केट है वो डिमांड सप्लाई के अगेंस्ट ही रन हो रही होती है जी। और लाहौर की जो पॉपुलेशन है सब 2.25 करोड़ है और जो कि हर साल 2% पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है यहाँ पे और 2 साल हर साल 2% की जो है पॉपुलेशन माइग्रेशन भी है ऑब्वियसली अदर सिटीज से लोग यहाँ पे ये 4% हो गया। यस, तो 4% की आप ग्रोथ लाहौर में हर साल की बुनियाद पे मेजर कर सकते हैं जो कि सेंसस की रिपोर्ट्स हैं। अब इस डिमांड को देखते हुए आप सोचें कि इस वक्त लाहौर में जो हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं यानी जो प्राइवेट डेवलपर्स बना रहे हैं वो मोर देन इनफ नहीं है। वी नीड मोर हाउसेज। 7 लाख यूनिट्स की डिमांड है लाहौर में एवरी ईयर, बट वी आर अनेबल टू फुलफिल दैट गैप। उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी गवर्नमेंट को भी काविशें करनी पड़ेंगी जो कि कर रही हैं, लेकिन स्कार्स सोर्सेज की वजह से हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। जी ठीक है। प्लस 20 लाख पॉन्जी स्कीम्स आती हैं पाकिस्तान में हर साल और लोग उन पॉन्जी स्कीम्स के अंदर अपना पैसा पार्क करके फंस जाते हैं और देन प्रॉपर्टी की मार्केट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट फील करना पड़ता है या जो इसमें काम करते हैं उनको एक बहुत इम्पैक्ट आता है कि प्रॉपर्टी 2 नंबर होगी या पैसा डूब जाएगा, जबकि प्रॉपर्टी एक वाहिद एसेट है जो कंपाउंडिंग जिसमें ज़्यादा होती है और साथ साथ ये आपको रेंटल भी दे रहा होता है यानी रिटर्न। अगर कोई आप बिल्टअप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको एसेट तो बनता ही है, ग्रो ही होता है। उस ग्रोथ के साथ ही आपको रेंट की सूरत में रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाता है यानी कि आपका एसेट ब्लॉक नहीं हो रहा होता। मैं अगर गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड हमें रेंट नहीं देता। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी हमें रेंट देता है और उस रेंटल में ग्रोथ भी आती है हर साल और उसकी कैपिटल ग्रोथ भी होती है। यानी अगर मैं उस अच्छी लोकेशन पर मेरी प्रॉपर्टी मौजूद है और उसको मैं अगर बेचने के लिए मार्केट में खड़ा होता हूँ तो वो मार्केट प्राइस पे जाता है। यानी आज मैं अगर ऑफलाइन प्रोजेक्ट कोई भी इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट बुक करता हूँ तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो कहीं 70 to 80% ग्रोथ ले चुका होता है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे आप 70-80 रुपये कमा चुके होते हैं। फिर उसकी वजह उस पर रिहाइश आती है तो हर साल लाहौर में एवरेज ग्रोथ 15% है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी की ग्रोथ है दैट इज़ 15% पर एनम, तो 15% से तो ग्रो ही हो रहा है। प्लस आपको रेंटल रिटर्न भी मिल रहा है, तो ये रेंटल रिटर्न भी 4.5% है रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का 6% रिटर्न है। तो मैं इन शॉर्ट 20% एक एवरेज लगा लूँ कि 20% से आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कंपाउंडिंग लग रहा है पर एनम कंपाउंडिंग हो रहा है। यानी अगर आज हम 100 मैं शायद आपकी बात सॉरी कट करूँगा, इस कंपाउंडिंग को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। कंपाउंडिंग वो जो कि 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, दिस इज कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। ओके, ठीक है, इट इज नॉट एडिशन इफेक्ट, यस इट्स अ मल्टीप्लायर। ये कंपाउंडिंग लोगों को समझना होगा। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी जो पुराने लोग हैं जैसे हमारे बाप दादा यही कहते थे कि भाई ज़मीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि इसकी जो कंपाउंडिंग है और इसकी जो रिटर्न्स है वो अनमैचेबल है। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। अच्छा, हिस्टोरिकली जो स्ट्रॉन्ग लोकेशंस होती हैं वो इनकम जनरेटिंग एसेट्स की तौर पे ज़्यादा स्टेबल होती हैं या कि जो लोग बिजनेस एक्सपेंशंस की तरफ जो मूव होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। क्या आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहते हैं? सम पीपल आर कंफर्टेबल विद कि मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लूँ और उस कमर्शियल को ही आगे ग्रोथ दूँ। देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, दुकान से मकान बनता है, मकान से दुकान नहीं बनती। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे हमारे बड़े कहते थे। तो अगर आप आज कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे कंपाउंडिंग ज़्यादा भी होगी, रेंटल में भी कंपाउंडिंग होती है ऑब्वियसली, और ये आपको ज़्यादा बेनिफिट दे के जाता है। ठीक है, आप किसी भी कमर्शियल स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो वो 150 साल के लिए बनाई जाती है। जी, एक DHA राया जैसे एक बहुत लाइव एग्जांपल रही हमारे पास कमर्शियल के तौर पे। हमने उसको देखा कि उसने एक ओवरवेलम किया अपने बायर्स को। बिल्कुल। तो क्यू हाई स्ट्रीट के अंदर भी आपके पास क्या ऐसा ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं या क्यू हाई स्ट्रीट को आप क्या देखते हैं? चूँकि ये आप अभी इसको तो जब तक लोगों को पता चलता तो आप इसको बेच चुके हैं और आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं रहा माशाल्लाह, लेकिन ये कि इसमें अभी भी क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल हैं? इसमें बड़े लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्यू हाई स्ट्रीट इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। आई वुड से इन पाकिस्तान, नॉट इन लाहौर। ओके, नॉट इन लाहौर, इन पाकिस्तान। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे पास कमर्शियल प्लाजा भी हैं, इसमें हमारे पास मॉल भी है, इसमें होटल अपार्टमेंट्स भी हैं, इसमें कमर्शियल हमारे पास ऑफिस स्पेसेस भी हैं, इसमें सर्विस एरियाज़ भी हैं, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक कोर्टयार्ड डाइनिंग। लाहौर में और पाकिस्तान में खाना बहुत पसंद किया जाता है। यानी ये तो एक किस्म का आप समझ लें कि एक एडवांस वर्जन हो गया DHA राया का, जहाँ पे उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं। बिल्कुल, जैसे वॉकवेज की लिमिटेशंस हैं या फूड कोर्ट्स और आपके ऑफिसेज मिक्स हैं, एक मिक्सचर है, या आपके ब्रांड स्पेसेस भी मिक्सचर हैं। तो इट मींस कि आपकी एक फूड कोर्ट की एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, आपकी एक शॉपिंग मॉल की डेडिकेटेड बिल्डिंग है और कमर्शियल यानी कमर्शियल जो ब्रांड्स हैं वो अगर अपनी
ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ यही नहीं है, हमने इसकी कन्वीनियंस पे भी बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया है, क्योंकि क्यूलिंग्स का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है रिटेल मैनेजमेंट को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनिक वैले पार्किंग स्पेसेस बनाए हुए हैं। Okay. जिसमें अगर आप फॉर एग्जांपल गाड़ी पार्क करके एक पॉइंट पे रुके और अगली पॉइंट पे आपने शॉपिंग कर ली जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पे आपको उसी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के थ्रू गाड़ी आपके उसी स्पॉट पे आ जाएगा जहाँ पे आप खड़े हुए होंगे। तो ये कन्वीनियंस के ऊपर भी काम करें। द मेन थिंग इज़ फुटफॉल, ब्रांड्स को लाना, ब्रांड की मैनेजमेंट करना, जो जिसमें क्यूलिंग्स का अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम कंस्ट्रक्शन और रिटेल मैनेजमेंट में मोर देन 15 ईयर्स के अंदर है, कमर्शियल मॉल के अंदर। और अगर बात करें असलम सुपरमार्केट, आपने सुना होगा क्यूलिंग्स का। जी बिल्कुल, तो हमने सुना है। मोर देन 70 ईयर्स से वो सर मैनेज क्यूलिंक्स को लोग अभी तक इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, या इतना ज़्यादा जो है वो मतलब लोगों के ज़बान के ऊपर क्यूलिंक्स अभी नहीं आया। बट क्यूलिंक्स की अगर मैं सर्विसेज की बात करता हूँ और क्यूलिंक्स की एग्जिस्टेंस की बात करता हूँ, तो क्यूलिंक्स तो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एक डेवलपर है जिसने बहुत प्रीमियम, जैसे कि अगर जैस्मीन मॉल की आप बात करें, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन डिलीवर्ड इन पास्ट, और वो बहुत मेंटेन्ड है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 2000 कस्टमर्स हैं जिनको हर महीने तवातुर से रेंट जा रहे होते हैं। ओके, हमसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज ली हैं। मींस यू जस्ट नॉट लीव द पीपल कि आप बेच कर नहीं जाते, आप सारी जिंदगी उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करके रखते हैं। वी मैनेज दैट प्रोजेक्ट एज वेल। ओके, ठीक है, हम उस प्रोजेक्ट में मौजूद होते हैं। और अदर देन दैट असलम सुपरमार्केट वो भी क्यूलिंग्स का ही पार्ट है। वी आर इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एज वेल। हमारे पास बनेरा रेस्टोरेंट DHA EME में, जौहर टाउन में और बहरिया टाउन कंट्री क्लब के अंदर मौजूद है। तो हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। वी आर नॉट द डेवलपर्स। हम डेवलपर के साथ साथ रिटेल मार्केट के अंदर बहुत पुराने हैं। मतलब हम रियल एस्टेट में जब आए थे उससे पहले से हम रिटेल इंडस्ट्री। क्यूलिंक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट सब्सिडरी एंड पोर्टफोलियो of that big business which is operating in a hospitality management and retail and further property and lease management and property management। बिल्कुल ऐसे, okay, बिल्कुल ऐसे। so ये एक बड़ी अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के नीचे ये काम हो रहा है। तो ये तो फिर एक आप समझ लें कि एज अ क्यूलिंक्स ये एक बड़ी स्टेबिलिटी को जाहिर करता है कि दैट इट्स अ वेरी स्टेबल ग्रुप, कि इसके अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टर या बायर अप्रोच कर रहा है तो वो एक स्टेबल ग्रुप के तौर पे इसको ले सकते हैं। अच्छा, एक सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा। क्यूलिंक्स को लेके मैंने मार्केट में देखा कि लोग एक शिकायत करते हैं कि जी डिले करते हैं, या ये तो कंस्ट्रक्शन नहीं करते और बनाते नहीं हैं, या टाइम पे डिलीवरी नहीं देते। तो इसके बारे में सर आप बीइंग अ जनरल मैनेजर आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखें, जब एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी हमें हर्डल फेस करनी पड़ती हैं। फिर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ऑल द रेजिडेंशियल भी हमने डिलीवर किए हुए, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी ना 150 साल की प्रॉपर्टी होती है शारिस। तो उस प्रोजेक्ट को बनाते हम बहुत सारी चीज़ें उसमें रीवैम्प कर रहे होते हैं, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग इन दिस सिनेरियोज़। अगर आज के दौर में चीज़ें देखें तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली। तो उस क्विकनेस को हम अडॉप्ट करते हैं। क्यूलिंग्स इज़ अ नेम ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। हम अडॉप्ट करते हैं सिचुएशन को और उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, वो एक टॉप नॉच, एक प्रीमियम प्रॉपर्टी बने, क्योंकि उसकी 150 साल की लाइफ होती है। जी बिल्कुल। अगर एक 4 इयर्स के पेमेंट प्लान पे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो इट्स नॉर्मल 90 कनाल का एक ह्यूज स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट है, तो उसमें 2 साल 3 साल का डिले होना, या उसके अंदर डिले तो नहीं कहूँगा क्योंकि टेक्निकलिटीज इतनी होती हैं। अगर मैं आपको एक लेमैन, जी शायद लीज मैनेजमेंट भी आती है उसमें, ब्रांड एलोकेशन होती है। अगर मैं ब्रांड के बिना प्रोजेक्ट को बना के उसको ऑन एयर कर दूं तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, आप जितने भी बड़े शहर हैं हमारे मुल्क के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जितने बड़े बड़े नाम ले लें आप मॉल्स के, कमर्शियल मॉल्स के, जिसमें डॉल्मिन है, इसमें ओशन मॉल है, इसमें सेंचुरस है, ये बिना ब्रांड के तो ओपन नहीं हुए थे ना। तो ब्रांड, उसकी फुटफॉल, देन उसकी ओपनिंग, ये स्टेप्स है कमर्शियल मॉल को ओपन करने के। जैसे कि कराची में लकी वन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। डेफिनेटली। तो ये मॉल्स की ना ये स्ट्रेटजी होती है। तो वी आर इन दिस बिजनेस सिंस 2002। तो ऑब्वियसली वी हैव दैट प्लान, हमारे दिमागों में ये चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली वी हैव दैट इन माइंड। ऑब्वियसली कस्टमर का नुकसान हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हम भी कस्टमर से जुड़े हुए हैं, कस्टमर भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम कभी भी बिजनेस केस में लॉस करने के लिए नहीं आते, ना ही हमारा कस्टमर आता है। तो वी अंडरस्टैंड in a big canvas every client which has been ever connected to the Q-Links वो आज कुछ ना कुछ फायदे में है। यानी Q-Links ने दे आर, मतलब अगर मैं जैस्मीन मॉल लाहौर जो तलवार चौक पर हमारा प्रोजेक्ट है,
7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे दुकानें वहाँ पे लोगों ने लॉक करवाई थी इन 2011। एज ऑफ नाउ यू नो बैरियर टाउन लाहौर में इस वक्त तलवार चौक पे मेन लोकेशन पे 1-1.25 लाख से कम पे नहीं है। तो आप सोच लें मैं बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा, तो यानी 100 टाइम्स उसको आपने ROI दिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो दिस इज व्हाट Q-Links do. Means these are the numbers which are not spotlighted in the market. तो ये एक बहुत अच्छी स्पॉटलाइट आपने दी हमें। अच्छा सर, Q Real Estate एक नया नाम हमें सुनने को मिला, Q-Links के साथ ये जुड़ा। जी जी। Being a general manager of Q Real Estate, what is Q Real Estate? क्या देखते हैं सर आप Q Real Estate का फ्यूचर? सर Q Real Estate will be the next big thing in Lahore inshallah, in Pakistan. Inshallah. और Q Real will be the leading marketing firm inshallah. We are on that pathway. We are exactly on the track. हम पहले अपने घर से स्टार्ट किया हमने, यानी Q-Links से स्टार्ट किया, देन इंशाल्लाह वी विल डू एक्सपेंशन एंड यू विल सी दैट एक्सपेंशन इन लाहौर। चलें सर, हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। और ये है कि आप कोई मैसेज अगर देना चाहें क्लाइंट्स को, जो लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं या कुछ भी बाइंग करना चाह रहे हैं लाहौर में, तो किन एरियाज़ को उनको कंसिडर करना चाहिए? कोई मैसेज अगर आप फाइनल देना चाहें तो। मेरा मैसेज यही होगा, जो एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख रहे हैं उन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो सैचुरेट हो चुके हैं। अगर मैं आज गुलबर्ग में प्रॉपर्टी लूँगा तो वो कितना ही ग्रो कर जाएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे वहाँ कमर्शियल मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 60-70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे कमर्शियल मिल जाएगा। तो देयर इज लॉट ऑफ रूम इन दिस एरिया। पाइन एवेन्यू इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन लाहौर। 70,000 has the room to go to 2 lakh rupees per square feet. And Pine Avenue is the next MM Alam Road, ठीक है। और सर हम सुनते हैं कि फलां पाइन एवेन्यू, फलां पाइन एवेन्यू, फलां पाइन, तो पाइन एवेन्यू आज आप ये भी बता दीजिए कि पाइन एवेन्यू कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, और जो इसकी एक्सटेंशंस हैं। पाइन एवेन्यू इज एक्सटेंडिंग, ठीक है। पहले 7 किलोमीटर का था, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर ये एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि एक्सपो सेंटर से लेके जिया बग्गा तक जाएगा। बट द ओल्ड पाइन एवेन्यू इज छतरी चौक टू लेक सिटी। ऑब्वियसली इफ वी स्पीक अबाउट द पाइन एवेन्यू या कोई भी जो एरिया होता है, उसको बनने में एक एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन को बनने में 5 to 7 years लगते हैं। जब भी कोई एक्सटेंशन आती है ना, अनाउंस होती है, तो इट विल टेक अराउंड, और उसको ग्रो होने में अगर मैं एज अ रियल्टर देखूँ या एज अ इन्वेस्टर देखूँ तो वो एरिया 7-8 साल लगाता है ग्रो होने में। जबकि आप तो मेन रिंग रोड के इंटरचेंज के बराबर में आपके लैंड्स हैं और सारे प्रोजेक्ट इधर हैं। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आज कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 3 years के हम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट देखें, 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, दुनिया भर में नहीं होती। पाकिस्तान ज़्यादातर जो फ्रॉड्स हैं या पॉन्जी स्कीम्स हैं वो शॉर्ट टर्म को ही यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत सारे इदारे, बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च हुई थी, जिसपे लोगों को नुकसान भी हुआ। रियल एस्टेट में हमेशा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आती है, रियल एस्टेट हो या स्टॉक्स हो। ये दोनों बहुत ही मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर्ड, जिसमें कंपाउंडिंग होती है और आपको बेनिफिट होता है। ये दो एवेन्यूज़ हैं। रियल एस्टेट के अंदर शॉर्ट टर्म नहीं है। सबसे पहले तो ये कट कर दें। कोई अगर कहता है कि आज आप लें मुझसे, महीने बाद इतना ले लें, तो ये फ्रॉड है, ठीक है। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कुड बी अराउंड 3 to 4 years, और लॉन्ग टर्म इट बी अराउंड, मतलब इंस्टॉलमेंट प्लान उसका 4 साल का, 5 साल का हो सकता है, बट उसकी मेच्योरिटी 10-12 साल में आती है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं थोड़ा सा इस पर आपसे टाइम देना चाहूँगा। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आज बैलेटिंग पे मैं प्लॉट लॉन्च कर रहा हूँ। प्लॉट की मार्केट और सराउंडिंग ग्रो होते होते 10 साल 8 साल लगेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ का इकोसिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो आने में टाइम लगता है। जबकि जो वर्टिकल लिविंग है, जो आप हॉरिजॉन्टल से, दुनिया भर में वर्टिकल लिविंग क्यों आती है, क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज होती हैं और उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वर्टिकल लिविंग पे आता है। कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, लोकेशन, लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वर्टिकल लिविंग ही आपको कंप्लीट करके देता है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो वर्टिकल लिविंग ही आपको पूरा करके देता है। और इसमें अल्टीमेटली लाहौर ने जाना है, लाहौर हाई राइज पे जाएगा, क्योंकि लाहौर की एक्सपेंशन अब मजीद अगर करते भी हैं तो वो अनमैनेजेबल होगा। जितनी भी मैनेज सिटीज़ हैं आप उनको अगर देखें तो पहले वो हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल लिविंग पर आते हैं। वर्टिकल लिविंग के बाद फिर उनकी 10-15 साल के बाद एक्सपेंशन होती है। आप पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर को उठा के देख लें, वर्टिकल लिविंग देन एक्सपेंशन, फिर वर्टिकल लिविंग देन एक्सपेंशन। तो ये 3 फेजेस हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में देख चुके हैं। तो अब दिस इज़ द राइट टाइम कि लाहौर में अगर कोई आपको वर्टिकल लिविंग या हाई राइज अपार्टमेंट्स या हाई राइज में कोई कमर्शियल मॉल आ रहा है जो बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ में जो भी मटेरियल लग रहा होता है
वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से वो ग्रो होता है। तो एक कंपाउंडिंग तो आपकी उस प्रॉपर्टी की हो रही होती है, प्लस जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा होता है वो मटेरियल भी एक्सपेंसिव हो रहा होता है। जी बिल्कुल। फ्रॉम टू साइड्स यू विल टेक द बेनिफिट। वन इज इन्फ्लेशन, वो बीट कर रहा होता है रियल एस्टेट। सेकंड इज डिमांड एंड सप्लाई। तो हमेशा लोकेशन ऐसी देखें जो हॉट हाईली डिमांडेड जगह पर हो, तो ये आपने कंसिडर करना है। विच इज़ ऑब्वियसली पाइन एवेन्यू, लेक सिटी इंटरचेंज। ऑब्वियसली। तो सर आपके पास यहाँ लेक सिटी इंटरचेंज यानी लेक सिटी का इंटरचेंज उतरते ही जो पाइन एवेन्यू है ऑपोजिट द रोड ऑफ सनसेट स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, यानी क्या क्या प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं? कमर्शियल प्लाजा, वी हैव कमर्शियल शॉप्स ऑन 15% गारंटीड कैशबैक, जिसमें आपको सालाना, अगर मैं आसान अल्फाज में सुनाता हूँ, 1 करोड़ रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको महीना 1,18,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, हमारे पास टाउन हाउसेज हैं, हमारे पास सर्विस प्लस सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं द पाइन के नाम से, प्रीमियम फैमिली लिविंग, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है लाहौर के अंदर। लाहौर की लाइफस्टाइल को चेंज करने जाएगा इंशाल्लाह, जो कि दुबई में लोग जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह का लिविंग है, लोग एडमायर करते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर रेप्लिका करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी देगा। वी आर वेरी होपफुल। जिस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, वी आर वेरी होपफुल कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। If someone is looking for any kind of commercial investment, any kind or any kind of residential investment or residence, so they can have every option with Q Real Estate. Yes. तो दिए गए नंबर्स पे यानी अगर कोई कांटेक्ट करता है तो उसको Definitely. हर किस्म के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।